आप सभी को मेरी ओर से, सभी दोस्तों, सभी संबंधियों, सभी बड़े और छोटों को और YouTube के मैनेजमेंट को मेरी ओर से सायंकाल का नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभी एक ख़ास चीज़ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जो विषय है, यह जो सब्जेक्ट है, मैंने जो चुना है, इस संदर्भ में आप लोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी चीज़ है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, लाभ देगा। इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए और लगभग कुछ न कुछ जानकारी पहले से आप लोगों को है ही। यह एक ऐसी चीज़ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है, यह जो एक छोटा सा पौधा है जिसका नाम है, इसका नाम है तुलसी, जो हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में लगभग हर घर में यह छोटा सा पौधा हर आंगन में होता है। वह धार्मिक दृष्टिकोण से यह जो मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार तुलसी को लोग घर में आंगन में रखकर पूजा करते हैं और प्रतिदिन उनका पूजा किया जाता है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करूंगा इनके कि इस पौधे में जो तुलसी जो पौधा है, इसमें इनके पत्तियों में और तुलसी में जो औषधीय गुण है, क्योंकि वैज्ञानिकों कारण से और आध्यात्मिक कारण से जो तुलसी है, मैं इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो यह सब्जेक्ट है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल में मेरा एक चैनल है, इस चैनल को आप कृपया करके प्रयास करें सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का और संबंधियों में, दोस्तों में शेयर करने का। और इनका जो है सो बेल आइकॉन है, वह बेल आइकॉन वीडियोज़ का उसको आप पुश करके दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे जो नए वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एडवाइस के लिए, स्वास्थ्य संबंधित एडवाइस के लिए और विशेष रूप से बहुत कुछ मैंने देने जा रहा हूँ, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए काइंडली आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आपको धन्यवाद, चूँकि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ कि औषधीय गुणों के आधार पर बहुत सारा जो डिजीज है उसको ये दूर करता है। तो पहले मैं ये चर्चा करूँगा कि वैज्ञानिक अनुसार से और आध्यात्मिक अनुसार से तुलसी को का 5 प्रकार है। तुलसी को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 प्रकार हैं इनके। तो पहला जो प्रकार है वो राम तुलसी कहा जाता है। दूसरा प्रकार इनका श्याम तुलसी कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड तुलसी इनका श्वेत तुलसी कहा जाता है। उस प्रकार से वन तुलसी इनका नाम है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो प्रकार हैं, ये इतने सारे जो है तुलसी के जो ये प्रकार हैं, इस आधार पर ही हम जो है सो आपको मतलब ये बता रहे हैं कि इन प्रकारों को हम लोग जो है सो अगर इसका अर्क बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां अर्क बनाकर और सारे तुलसी को एक जगह बनाकर अर्क बनाकर और उनका औषधीय जो गुण है अर्क बनाकर अगर हम इसका यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करते हैं, तो इनका जो औषधीय गुण एक बड़ा गुण हो जाता है सारे तुलसी को मिलाकर। और ये बहुत सारी बीमारी में इनका जो है सो उपयोग मतलब होता आ रहा है। बहुत सारी बीमारियों में ये इनका उपयोग
और लाभ काफ़ी होता है, जिससे डिजीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि अगर आपको मान लिया जाए कि जैसे कि अगर किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस से अगर किसी को कफ है, खांसी है, निमोनिया है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसके बाद लीवर संबंधित हेपेटाइटिस प्रॉब्लम है, उसके बाद में पाचन क्रिया सही नहीं है, उसके बाद में चर्म रोग है, तो इस तुलसी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी डिजीज़ का जो है सो ये काम करता है। इस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इनमें बहुत सारा खूबी है इस तुलसी में। इस तुलसी का उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इनको अगर पेट में कीड़ा है, बाल में जू है, तो इस प्रकार से बाल अगर झड़ रहा हो, पक रहा हो, तो उस स्थिति में भी जो है सो तुलसी के अर्क को अगर हम एक विधि के अनुसार उपयोग करते हैं तो इनका जो है सो उसमें उपयोग होता है। उस प्रकार से आपके माउथ में अगर मुंह में जैसे कि आपको दुर्गंध आ रहा हो, मुंह में कीड़ा हो गया हो, मतलब दांत में कीड़ा हो गया हो, तो उसको तुलसी का सेवन करने से दुर्गंध भी खत्म होता है और कीड़ा भी जो है सो मरता है। इस प्रकार से पेट से संबंधित जो सारी डिजीज़ जो बताए हैं कि आँख से संबंधित जो डिजीज़ है, इस प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप ब्लड जो है आपको उसका थिकनेस जो है, मोटापा जो है ब्लडनेस को यह पतला करता है, जिसके कारण जो है कोलेस्ट्रॉल भी आपको कम करता है। उसके कारण आपको हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। इसका कारण ये है कि ब्लड जब पतला होता है तो सुचारू रूप से ये ब्लड जो है सो पूरे शरीर में इनका संचालन होता है और सही रूप से संचालन होने के कारण हार्ट अटैक नहीं होता है और सही रूप से संचालन होने के कारण एक मनुष्य जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो इनका जो उपयोग आपने देखे चर्म रोग में है, एक्जिमा में है, उसके बाद में आपको दाद में है, खुजली में है, इस तरीके से आपने देखा कि इनका सभी प्रकार के किडनी डिजीज में है। इस पर और उसके बाद में अगर किन्हीं का औरत लोगों का अगर एक प्रॉब्लम जो इनका यौन प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम में भी जो है ये आपको किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें बीज को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी को बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मनुष्य के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कारण, तुलसी से बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि किसी भी तरह का जो है सो डिजीज़ हमारे पास नहीं आता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ता है, लाल रक्त कण जो है सो हमारा जो है उसमें डेवलप होता है, श्वेत रक्त कण भी हमारा डेवलपमेंट होता है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन और प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने के कारण इससे सही से इलाज हो पाता है। इसलिए तुलसी आज के समय में जो है सो धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण आपने जो देखा और औषधीय गुण होने के कारण इस पौधे से, इन पत्तियों से हमारा जो है बहुत सारा लाभ होता है। उसी में जो राम तुलसी है, इस तुलसी का काम अगर बच्चों का सर्दी खांसी बुखार डिजीज है, बच्चों से संबंधित अगर डिजीज है तो राम तुलसी का प्रयोग किया जाता है। और जवान और वृद्ध व्यक्ति उनका जो तुलसी का उपयोग होता है वह श्याम तुलसी का उपयोग किया जाता है। राम तुलसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है शक्तिशाली वो श्याम तुलसी होता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी, पूजा पाठ करने के भी दृष्टिकोण से भी जो श्याम तुलसी का जो है सो महत्व थोड़ा सा विशेष है। उनके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यह तुलसी बहुत ही लाभकारी गुण है इस तुलसी में और ये हर जगह पाया जाता है, हर तरह के पूजा पाठ में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। इस तुलसी में बहुत सारी गुण है
उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, दूसरे विषय पर चर्चा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मैं पुनः आपसे मैं मिलूँ, मेरी बात होगी, नए वीडियोज़ में मैं बात करूँगा, नए विषयों पर बात करूँगा, उस पर चर्चा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको लाभकारी चीज़ और टिप्स जो है मैं किसी विषय पर बताऊं, जिससे आपको और हमारे समाज को, हमारे देश को, पूरे विश्व को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट पर आप जो है सो कॉन्टैक्ट करें। मैं हर तरह का एडवाइस दूंगा और मैं अपने मशीनों के द्वारा, कुछ डिजिटल मशीनों के द्वारा मैं चेक करता हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट करके उनको, उसमें जो है 38 तरह का जांच किया जाता है। उस जांच के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज़ निकलता है, उसका मैं जो है सो ट्रीटमेंट करता हूँ। न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट और आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का जो है और दूर करने की मैं पूरी विश्वास के साथ मैं करता हूँ, जिससे पेशेंट जो है लगातार ठीक हो रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग भी संपर्क करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर पुनः मिलेंगे।